अरे नमस्ते इतिहास के शौकीनों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश को अक्सर टूटे हुए दांत के साथ क्यों दिखाया जाता है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं की एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हजारों साल पहले के समय की कल्पना कीजिए, जब महान ऋषि व्यास महाभारत महाकाव्य की रचना कर रहे थे। लेकिन एक समस्या थी, उन्हें अपने काम को अपने बोलने की गति से लिखने के लिए किसी की जरूरत थी। फिर आते हैं भगवान गणेश, हाथी के सिर वाले देवता, जो अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। गणेश जी इस महान कार्य के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उन्होंने कहा, मैं आपके लिए लिखूंगा, लेकिन मेरी कलम नहीं रुकनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं चला जाऊंगा। व्यास जी बुद्धिमान थे, इसलिए वो मान गए, लेकिन उनकी भी एक शर्त थी। गणेश जी को हर श्लोक को लिखने से पहले समझना होगा। उन्होंने शुरू किया और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गणेश जी की कलम टूट गई। कल्पना कीजिए उस समय का तनाव। गणेश जी अपने अटूट समर्पण के साथ टस से मस नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने अपना एक दांत तोड़ दिया और उससे लिखना जारी रखा। कमाल का समर्पण है ना? यह कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं है, यह गणेश जी के समर्पण, त्याग और विघ्नहर्ता के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक है। टूटा हुआ दांत इस बात का प्रमाण है कि वे अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन रुकिए, अभी और भी बातें हैं। इस कहानी की वजह से ही गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक दांत वाला। यह कितना आकर्षक है कि कैसे ये प्राचीन कहानियां किंवदंती को गहन नैतिक शिक्षाओं के साथ जोड़ती हैं। तो अगली बार जब आप गणेश जी को टूटे हुए दांत के साथ देखें, तो आपको पता होगा कि इसके पीछे एक समृद्ध इतिहास है। यह समर्पण, ज्ञान और एक वादे को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की सीमाओं की कहानी है। तो लीजिए, गणेश जी के टूटे हुए दांत के पीछे की कहानी, एक ऐसी कहानी जो लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको पौराणिक कथाओं में यह छोटी सी डुबकी पसंद आई, तो अधिक ऐतिहासिक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक वर्तमान को समझने के लिए अतीत की खोज करते रहें।